Hello guys, Assalamu alaikum. How are you? Hope you people will be very good, fine. तो गाइज आज हम लोग एपी का नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेम, टॉपिक वही होगा लेकिन नेक्स्ट उसका जो टर्म्स है उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे कि उसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कशन ये भी कर लेंगे कि भाई एपी जो सीरीज़ है वो एन नंबर तक अगर जाती है तो एन जो होगी, लास्ट वाली जो नंबर होगी, जो संख्या होगी, जो पद होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। वो तो अज्ञात राशि है, तो उसको ज्ञात करने के लिए कोई और फॉर्मूला है या उसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आज इस पर बात करते हैं और देखते हैं कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात और जान लेनी ज़रूरी होगी कि ये जो एपी है, एपी का रूल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये एपी का रूल जो है वो डेली लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको ये बताया कि एपी सिर्फ जो है 2-3 बातों को आपको याद रखने के लिए बोला होगा कि नंबर के लिए, यानी एक सूची है, कोई नंबर है यानी संख्याओं की सूची, उसको एपी बोल सकते हैं। या फिर कोई लेटर्स है यानी कि शब्दों की सूची, उसको आप जो है एपी बोल सकते हैं। या नहीं तो उनके ग्रुप को एपी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ही बोल सकते हैं, ऐसी हर चीज़ जो जिससे जो है एक निश्चित उसके बीच का जो है डिफरेंस पता चलता हो, यानी उसका बीच का जो है एक अंतर पता चलता हो, उसको क्या हम लोग अज्यूम करेंगे, उसको एपी के ही दायरे में रखेंगे, है नहीं, एपी का ही रूल उस पर फॉलो, उस पर लागू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना कि एक सीढ़ी है आपके घर की दीवार पे, एक सीढ़ी यानी एक लैडर है। सीढ़ी 2 तरह की होती है, एक लैडर और एक स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस जो है वो आप कंक्रीट का होता है और वो आपके वॉल से, आपके पिलर से सब कनेक्टेड होता है। लेकिन ये लैडर मतलब ये दो जो खंभे होंगे, यानी सीढ़ी इस तरह भी बनती है, इस तरह की सीढ़ी भी बनती है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी सीढ़ी ये होती है कि नीचे वाला जो है भाग वो थोड़ा इंक्लाइंड हो, थोड़ा तिरछा हो, और क्या हो, इंक्लिनेशन के अलावा उसमें जो है स्पेस ज़्यादा लेने की गुणवत्ता हो, गुण। देखो इस तरह की सीढ़ी भी आप लोगों ने शायद कहीं देखा हो। तो क्या है, अगर मान लो कि ये पहली खंबा है, ये दूसरी खंबा, तो इसके बीच में जो डंडा है, ये इसका जो लेंथ है, स्पैन है, वो मान लो कि 40 सेंटीमीटर अज्यूम करो, यहाँ से हम 40 सेंटीमीटर, राइट। इसके ऊपर वाला जो डंडा है ये 5 सेंटीमीटर और कम कर दिया गया है, मान लो कि ये हो गया 35 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर कम करने पे, और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। हाँ, ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहली जो सीढ़ी का जो पहला डंडा है वो हमें साफ साफ दिख रही है कि वो 40 सेंटीमीटर की, और दूसरा जो डंडा है वो 35 की है, उसके बाद जो है वो 30 की है, यानी 5 का डिफरेंस है, अंतर है। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं इसको कि ये एपी का रूल फॉलो कर रहा है। इसे भी हम एपी के ही कैटेगरी में रखेंगे, ये भी एक एपी का ही पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने इस तरह से लिया है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि एपी जो है ना, एपी की एक सूची आपको दे दी जाती है। अब मान लो क्या 5, 8, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना 14, इस तरह से अगर जाते रहे, लास्ट में कोई ऐसी संख्या जो हमें पता नहीं है तो उसको क्या माना जाता है, उसको एन माना जाता है, यानी अज्ञात संख्या, वो अज्ञात राशि है। तो आइए अब हम इस पर बात करेंगे कि ये अज्ञात राशि को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये सब कुछ आपके पास ऑलरेडी पहले से बता दिया गया है, आपके पास मौजूद है। और ये क्या है, ये AN हो जाएगा, क्योंकि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 इस तरह से।
तो ये ए एन हो जाएगा, है लास्ट वाला पद ए एन हो गया। तो अब देखिए एक चीज कहने की बात यह है यहाँ पे कि सपोज करिए कि आपको ए एन का मान बोला जाए कि ये जो पद है ए एन ये 20वां पद है या 10वां पद है या 18वां पद है, वो पद को आप निकालिए। पहला पद कितना था, 5 था, दूसरा पद 8 था, तीसरा 11 था, चौथा 14 था। तो इस तरह से ये 10वां पद मान लीजिए कि है, हाँ मान लीजिए कि वो 10वां पद है। तो ए 10 ए एन है तो एन की जगह पे 10 रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है 10वां टर्म, नया 10th टर्म, 10वां पद। तो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है ना। तो भी देखिए भाई ए हमेशा A1 होगा, A1 मतलब कि दिस वन है नहीं, पहला वाला पद। तो पहला वाला पद क्या था, 5 था, प्लस n का वैल्यू क्या रखेंगे। अभी यहाँ पे समझने की बात है, जो फॉर्मूला है वहां पर तो हमको n पता नहीं है, d पता है। d कैसे पता है, d इसलिए पता है क्योंकि इसके और इसके बीच का जो अंतर है वो 3 है, फिर इसके बीच का जो अंतर है वो 3 है, 8 3 11 3 14। तो 3 का डिफरेंस है, यानी कि d इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं a2 माइनस a1, तो 3 निकल गया। यहाँ 3 डालेंगे, लेकिन ये n कैसे है, ये भी n, ये वाला n है, ठीक है ना। यहाँ पे an जो है ना an, ये n के जगह पे यहाँ 10 रखा हुआ है, तो बस सिंपली क्या कीजिए 10 रख दीजिए और t का वैल्यू क्या डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए। क्यों डालना है 3, आपको पता है कि a2 माइनस a1, तो a2 कितना 8 माइनस 5 बराबर कितना 3 आ गया ना। तो इस तरह से आपको जो है 3 रखा गया यहाँ पे, 5 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3, 5 प्लस 9 27 है। तो 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। A10 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 32 आएगा। इसलिए एपी का 10वां पद पूछ रहा था ना, 10वां पद कितना आया 32। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि कोई भी अज्ञात पद को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि TN या SN है नहीं, वो कैसे निकालते हैं और वो होता क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू।